प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से, कोई बिंदु ए है उससे, तो हमने कोई बिंदु ए ले लिया, उससे जो एक वृत्त है, कोई वृत्त है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई बिंदु ए है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या ऐसे बनेगी। हम मोस्टली हर क्वेश्चन में जो 10.2 में जब भी स्पर्श रेखा की लंबाई या केंद्र से दूरी वाला होगा तो हम इसी तरह का जो है चित्र बनाएंगे, इस तरह का डायग्राम बनेगा। केंद्र से दूरी हमेशा क्या होगा, करण होगा। ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे बनेगा और ये बन जाएगा, जो त्रिभुज है उसके अंदर ये बन जाएगा करण। ठीक है, और आगे है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई इस तरह से बनेगी और ये बन जाएगी त्रिज्या। अब इसके अंदर आप देखोगे बार बार एक ही चीज़ आपकी यूज़ आएगी, जैसे कि इसमें ओ बी त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है और ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओ बी त्रिज्या है और बी ए स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमने प्रमेय 10.1 में किया था, सबसे पहली जो प्रमेय थी उसमें था त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमेशा हम जब भी कोई स्पर्श रेखा लेंगे कहीं भी और कोई त्रिज्या होगी वो उस पर हमेशा लंब होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर त्रिज्या इस तरह से भी ली है और स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है तो ये हमेशा इस पे क्या कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। इसका मतलब है त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये है एक प्रमेय, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब है, तो इसका मतलब है कोण जो बी है 90 डिग्री का हो जाएगा और ये जो त्रिभुज है क्या बन जाएगी, समकोण। ओ बी ए समकोण त्रिभुज बन जाएगी। तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखो हमें करण पता है, ये आधार पता है, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर दी हुई थी और केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या ज्ञात करनी थी, यानी हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये फार्मूला लगा लें, करण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो करण क्या है, करण कितना दिया हुआ है, देखो आप 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है तो लंब का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 बराबर में लंब का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, 25 माइनस 16 लंब का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 25 माइनस 16 बन जाएगा 9। 9 बराबर में लंब का स्क्वायर, और 9 क्या होता है, 9 है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हो गया, तो लंब क्या आ जाएगा 3। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो त्रिज्या जो है लंब बराबर थी ना, तो ये जो है ओ बी जो त्रिज्या थी ये लंबी था ना, तो ये अगर लंब 3 आ गया है तो त्रिज्या जो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक दोनों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखो आप खुद से बना के देखो, 2 सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हो गया ऐसे सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका केंद्र सेम हो। सकेंद्रीय वृत्त का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखेंगे, सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनके जो हैं केंद्र समान हो। इस वृत्त का भी केंद्र ये है और इस वृत्त का भी, तो ये 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। इनकी त्रिज्याएं हैं, एक की है 5 और एक की 3। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या छोटे वाले की तो 3 होगी और जो बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या 5 होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये त्रिज्या है ना 5 सेंटीमीटर होगी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़ा जो वृत्त है उसकी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, ये देखो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, ऐसी जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी हमें क्या लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बार से फिर से स्टेटमेंट देख लो। 2 सकेंद्रीय वृत्त आपको समझ में आ गए। सकेंद्रीय वृत्त दोनों का केंद्र O है
उनकी त्रिज्याएं, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरे की, छोटे वाले की 3 है, और उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़ा जो वृत्त है उसकी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटा वाला वृत्त है उसको स्पर्श कर रहा हो। देखो अब छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना पी बिंदु पे, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट से खुद बना लेना है इस तरह से। अगर आप अब ध्यान दें तो इसमें आपको लंब 3 और कर्ण 5 दिया हुआ है। अगर पाइथागोरस प्रमेय में लगा के, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, हम AP निकाल लें, ठीक है, AP निकाल लें, तो इसी तरह से PB भी सेम ही आएगा। PB क्योंकि इधर भी ऐसे 5 सेंटीमीटर ही है, आएगा कि नहीं? तो उसी क्वेश्चन जैसा ही है, बस हम यहाँ पे पहले बता देते हैं कि हमने मान लिया है कि जो दिए गए 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं उनका केंद्र O है। 2 सकेंद्रीय वृत्त जो दिए हैं उनका केंद्र O है, तथा AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है। ये सब जो हमें दिया है हमने इस बात को लिख लिया है और OP को और OA को मिला लिया है जैसे उसमें लिखा था। अब वही लिखेंगे कि OP तो त्रिज्या है, OP त्रिज्या है और AP स्पर्श रेखा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये कोण P है 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री का होते ही क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय में जैसे पहला क्वेश्चन किया था वही कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। कर्ण इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम कर्ण देखें तो 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 16, 16 आ गया। और 16 किसका स्क्वायर होता है, हमने क्योंकि ये आधार का स्क्वायर है तो हमें ऐसा कुछ बनाना है कि ये भी स्क्वायर बन जाए, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। इससे हमारा आधार कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो चीज़ है AP 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो अगर ये 3 है ये 5 है तो इसको भी पाइथागोरस से निकालते तो 4 सेंटीमीटर ही आता, ठीक है। अब आप देखो हमें निकालना क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी हमें AB की लंबाई निकालनी है, बड़े वृत्त की उस जीवा। तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB है ना, जीवा यही होती है। तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी 4 जमा 4 8 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख देंगे, AB जो है 2 गुना AP, डबल हो गया AP का, 2 गुना में 4 8 सेंटीमीटर, अतः जीवा AB की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स से शेयर कर दें, और अगर आपने पूरा सिलेबस करना है 10th का तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।